हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट संदीप नागर। आज का जो विषय है, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, पूरे देश का क्या विदेशों तक भी ये फैला हुआ है। कितने विदेशी सेलिब्रिटी ने इस पे अपने ट्वीट किया है जिसके हड़कंप मच गया था। और अमेरिका, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जितने भी हमारे किसान भाई रहते हैं वो वहाँ भी आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जब मोदी जी की वहाँ दौरा हुआ था तब भी उनका जो बहुत भारी विरोध किया गया था यूएसए में, अमेरिका में, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ विरोध होता है उनका इसी मुद्दे पर। तो ये आज के किसान आंदोलन क्या है, क्यों पुलिस और सरकार इतनी पावरफुल होते हुए भी इन किसानों को सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या और किसी अन्य बॉर्डर से क्यों नहीं उठा पा रही, क्यों इनको ख़त्म नहीं कर पा रही, उसका मैं बताऊंगा कि कानून में नागरिकों के धरना प्रदर्शन के वे में क्या वो हैं, राइट हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं। तो आर्टिकल 90 अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत का नागरिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें पावर दी है, अधिकार दिए हैं कि हम अपनी बात शांति प्रिय तरीके से कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो धरना या प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आगजनी, तोड़ फोड़, इस तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो किसान आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली के तीनों तरफ, और भी एक शाहजहाँपुर बॉर्डर है जो राजस्थान से लगता हुआ, वहाँ भी किसान बैठे हुए हैं और पिछले 10 महीने से बैठे हुए हैं। तो क्यों सरकार इनको क्यों नहीं हटा पाई? उसका रीज़न है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 उनकी एक ढाल है और संविधान का आर्टिकल 19 उनकी एक छतरी है, जैसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। वो हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हटा पा रहा, क्यों ऑर्डर नहीं कर पा रहा कि किसानों को हटा दिया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सरकार, पुलिस, आर्म फोर्स सब बंधे हुए हैं कानून से, और कानून से बाहर जाके कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर कोई आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है, उनसे अलग चलता है, उन कानूनों को तोड़ता है, तो उनका वायलेंस करता है, उनको वायलेट करता है, तो फिर एक्टिव हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। वो सब मोटो सब संज्ञान ले लेता है और सरकार के खिलाफ फिर आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। इसलिए आज तक किसानों को हटाया नहीं गया। किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनकी 2 मांगे हैं मुख्यतः। पहली मांग उनकी है कि जो तीनों कृषि बिल पास हुए हैं, जो लागू हुए हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 तक वो होल्ड पे रखे हुए हैं, अभी लागू नहीं है, लेकिन अगर वो लागू हो गए तो किसानों को ये लगता है कि बहुत ही भारी नुकसान होगा। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि किसान सही है या सरकार सही है, वो बात का विषय है, वो डिबेट का विषय है, उस पर रोड डिबेट हो रही है पिछले 10 महीने से। जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो उनको सही बताते हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो आम किसान है, आम नागरिक है, ज़्यादा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो उनको गलत बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो गलत ही हैं। क्यों गलत हैं? मैं एज ए ह्यूमन, एज ए सिविलियन ऑफ इंडिया ये कह सकता हूँ कि जो एक कानून उसमें ऐसा है कि भंडारण, अगर किसी चीज़ का भंडारण हो गया, सीधी सी बात है, महंगाई इतनी हो जाएगी, और महंगाई हो चुकी है। आज की डेट में आप जानते हो दिल्ली एनसीआर में 80 रुपये किलो टमाटर है। ये जो रेट मैं बोल रहा हूँ ये दिल्ली एनसीआर के। पेट्रोल 104 रुपये लीटर, डीजल 94.5 के समथिंग है। तो ये महंगाई जो बढ़ रही है ना कहीं उस कानून का इसमें
प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से पूरा सहयोग है जो ये नए कानून है। क्योंकि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट उद्योगपति किसी चीज़ का संग्रह कर लेंगे, उनको इकट्ठा करके रख लेंगे, तो वो एक आर्टिफिशियल अकाल घोषित कर देते हैं कि मांग और आपूर्ति ये बैलेंस करती है महंगाई को। अगर माना प्याज है, उन्होंने नासिक महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज़्यादा होती है, वो वहाँ से हज़ारों टन प्याज अपने गोदामों में, अपने वेयर हाउस में, अपने सैलून में लगा देते हैं, और जब मांग बढ़ती है, महंगाई धीरे धीरे अप होती जाती है, तब वो उसको धीरे धीरे निकालते हैं। तो ये सबसे बड़ा घाटा एक आम नागरिक को ही होगा। बड़े लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, क्योंकि उनकी कमाई ठीक होती है, उन पर कोई ज़्यादा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और गरीब लोग हैं, उन पे बहुत फर्क। और भारत गरीब ही देश है, भारत कोई अमीर देश नहीं है। 116 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पे है भुखमरी में। हंगर इंडेक्स जो अभी जारी हुआ है उसमें भारत 111 पे आ गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात किसानों की, तो किसान इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि उनको आर्टिकल 19 ने उनको वो दिया हुआ। हाँ, लेकिन अगर कोई भी प्रदर्शन धरना हिंसक हो जाता है तो मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को ये पावर है कि वो आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2 के तहत उसको सीमित कर सकता है, उसको उस पर प्रतिबंध भी कर सकता है। ठीक है ये, लेकिन वहाँ किसान शांति से बैठे हुए, तो ऐसा करना उचित नहीं है। और यही कारण है कि वो अभी तक हटाए नहीं गए। लोगों के क्वेश्चन होते हैं माइंड में कि ये हटाए क्यों नहीं गए अभी तक, इन पे लठ बजाए या ऐसा इनके बल का प्रयोग करे। इसलिए आज की वीडियो में मैंने यही समझाया कि हमारे नागरिक हैं, वो भी किसान भी नागरिक हैं, तो इसलिए वो हटाए नहीं गए, नहीं इस तरह हटाए जाएंगे। और अगर हटाए जाते हैं ज़बरदस्ती तो फिर वो तो फिर एक लोकतांत्रिक कृत्य नहीं है, वो तो एक फिर डिक्टेटरशिप वाला कृत्य हो जाएगा। और उसका विदेशों में और अन्य देशों में और यूएनओ में एक गलत मैसेज जाएगा और उस पर अलग और देश खड़े हो जाएंगे। यूएनओ में जो होता है सब देशों के जो निगरानी करता है उसके ऊपर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें और धन्यवाद।